Hello and welcome everyone. Welcome to Bionita. So today in this lecture video, we are going to discuss about muscular tissue. So far we have completed all the various type of tissues. So this is going to be the last one. Okay. तो चलिए शुरू करते हैं. मस्कुलर टिश्यू. सो ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स, यानी कि फाइबर्स, धागा नुमा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल. दोस थ्रेड्स आर लाइक लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल and arranged in a parallel fashion. They are parallelly arranged. Okay. Muscle fibers consist of fine fibrils known as myofibrils. तो ये जो मायो टर्म है ये ओरिजिनेट हुआ है मसल से, और जो फाइबर्स मस्कुलर टिश्यू में पाए जाते हैं उनसे ये टर्म बना है मायोफाइब्रिल्स, यानी कि मसल प्लस फाइबर. ओके. एंड दे हेल्प इन कंट्रोल मूवमेंट्स. तो बॉडी में जितना भी मूवमेंट होता है ना, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, है ना, वो सब मसल्स के मदद के बिना नहीं हो सकता है. ठीक है. सो दे ऑल हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके. दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू जनरेट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. तो किसी भी तरह के मूवमेंट, किसी भी तरह के एक्टिविटी को होने के लिए हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, यानी कि आपस में सिकुड़ते हैं और फैलते हैं. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ये चलते रहता है. इसी मैकेनिज्म के कारण हमारा बॉडी मूवमेंट करता है और किसी भी तरह का एक्टिविटी को शो करता है. ठीक है. तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स: skeletal muscle, cardiac muscle and your smooth muscle. Okay. So first let us discuss about skeletal muscle tissue. So with the name itself, नाम से हमें पता चल रहा है कि skeletal, so it involves skeletal bones. ठीक है. So ये जो muscles होते हैं they are closely and tightly attached to skeletal bones, है ना. जो skeleton system के जो bones होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, उनसे ये मसल्स अटैच्ड होते हैं. ठीक है. और इनमें जो मसल फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, स्ट्राइएटेड, यानी कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हियर द मसल फाइबर्स आर बिल्कुल स्ट्रेट, दे आर स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर, and fibers are bundled together in a parallel fashion and they are parallelly arranged like a railway track. You can see from one by one. ठीक है. Sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fiber. ठीक है. तो टफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि इन मसल फाइबर्स में पाया जाता है. ठीक है. एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड वॉलेंट्री. मल्टी न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब है इनके सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक से अधिक. ठीक है. और वॉलेंट्री का मतलब कि इन मसल्स पे हमारा कंट्रोल है, यानी कि हम लोग जिस तरह से चाहेंगे इन मसल्स को मूवमेंट करा सकते हैं. ठीक है. जिन पे हमारा कंट्रोल है, वॉलेंट्री. ठीक है. फिर नेक्स्ट है हमारा स्मूथ मसल टिश्यू. ये जो मसल टिश्यू होते हैं इनमें स्ट्राइएशंस नहीं होते, यानी कि ये मसल स्ट्रेट नहीं होते हैं, थोड़े से टेप होते हैं, टेढ़े होते हैं. ठीक है. फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड, है ना. तो एंड की ओर देखा जाएगा तो इनमें इनके जो एंड होते हैं वो टेढ़े होते हैं. ठीक है. बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते हैं, फ्यूजिफॉर्म शेप के होते हैं. ठीक है. और इनमें जो सेल जंक्शन होता है वो आपस में सेल्स को होल्ड करके रखते हैं. सेल जंक्शन एक सेल से दूसरे सेल तक कांटेक्ट बनाता है ताकि आपस में वो होल्ड करके टुगेदरली रहे.
एंड फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यूज, और फाइबर्स आपस में एक गुच्छे की तरह रहते हैं, ठीक है। एंड दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड विच मीन्स उन्हें के सेल में मात्र सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। एंड दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, यानी कि इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होते हैं, ठीक है, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्टोमक में, इंटेस्टाइन, यूट्रस। तो जाहिर सी बात है स्टोमक को, इंटेस्टाइन को, यूट्रस को हम लोग अपने अकॉर्डिंगली मूव नहीं करा सकते हैं, उनमें एक्टिविटी नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्मूथ मसल टिश्यू है ये इनवॉलेंट्री होते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। और सबसे लास्ट है हमारा कार्डियक मसल टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो ये जो कार्डियक मसल टिश्यू है ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको ये टर्म सुनाई दे कार्डियक, तो आपको एक सेकंड में समझ जाना है कि हार्ट की बात हो रही है। इसका कॉमनली नाम जो है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, ठीक है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हार्ट का काम क्या है? बीट करते रहना और बॉडी को ऑक्सीजन ब्लड प्रोवाइड करते रहना। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू इसका कॉमन नाम है। प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। सेल जंक्शन कॉज द फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक सेल दूसरे सेल से फ्यूज होते हैं, अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। एडजेसेंट सेल्स, दो सेल आपस में नजदीक। एट सम प्लेसेस इंटरकलेटेड डिस्क, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ के रखने के लिए इंटरकलेटेड डिस्क, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल कुछ चीजें आर पार हो रही हैं जो कि दोनों को बांध कर रखे, एक साथ जोड़ कर रखा है, आर फॉर्म्ड एट द फ्यूजन पॉइंट, ठीक है, विच होल्ड्स टू सेल्स टुगेदर एंड दिस अलाउज द सेल टू फंक्शन इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। तो सिर्फ अगर एक सेल को स्टिमुलस जा रहा है कि उसे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन शो करना है, तो उस सेल के मदद से सारे सेल में स्टिमुलस फैल जाएगा, यानी कि हर एक सेल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना पड़ेगा उसके पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि कार्डियक मसल, इनका काम ही है कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। सो दे आर आल्सो अनस्ट्राइएटेड विच मीन्स इनमें भी जो मसल फाइबर्स हैं वो स्ट्रेट नहीं होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। एंड दे आर आल्सो यूनी न्यूक्लिएटेड, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है सेल में। एंड दे आर आल्सो इनवॉलेंट्री, हम लोग खुद से, जो ह्यूमंस हैं, जो मैमल्स हैं, वो खुद से हमारे हार्ट मसल, हमारे कार्डियक मसल को रोक नहीं सकते, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फ्रॉम बर्थ टू डेथ कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मस्कुलर टिश्यू एंड विद दिस वी हैव कंक्लूडेड all the types of tissue. Okay, so this was all about today's lecture video. Hope you will like it. अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। थैंक यू।